गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं गंगा अपवाद तंत्र की दूसरी सीरीज को बताने जा रहा हूँ। बच्चों, हिमानी किसे कहते हैं? पर्वतों पर बर्फ के जमे ढेर को हिमानी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम स्थान गंगोत्री हिमानी से होता है, जो उत्तराखंड में भागीरथी के नाम से जाना जाता है। सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यहीं से देवप्रयाग के स्थान से गंगा नदी के नाम से भागीरथी नदी को जाना जाता है। गंगा की पहली सहायक नदी रामगंगा है, जो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में गंगा में अपने जल को समाहित कर देती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र पीलीभीत जिले से फुलहर नामक झील से गोमती नदी का उद्गम होता है, जो अपने जल को बाईं ओर से गंगा नदी में गाजीपुर जिले के पास समाहित करती है। इस पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है। काली, कर्णाली, गंडक, कोसी नदी का उद्गम नेपाल देश से होता है। काली नदी को शारदा, कर्णाली नदी को घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है, जो अपने जल को बिहार के छपरा जिले में गंगा में अपने जल को विसर्जित कर देती है। गंडक नदी सोनपुर जिले के पास गंगा में अपने जल को समाहित करती है। कोसी नदी अपने जल को बिहार के कुर्सेला जिले के पास समाहित कर देती है। कोसी नदी को मार्ग परिवर्तन वाली नदी के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। दार्जिलिंग पहाड़ी से महानंदा नदी का उद्गम होता है, जो फरक्का बैराज का निर्माण किया गया है। पश्चिम बंगाल की गंगा की सहायक नदी दामोदर और हुगली नदी है, जो छोटा नागपुर की पहाड़ी से दामोदर नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है, जो अपने जल को दाहिने तरफ से बिहार की राजधानी पटना के पास गंगा में जल को प्रवेश करती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जिसका उद्गम स्थान यमुनोत्री हिमानी से होता है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है, जो मध्य प्रदेश के इंदौर के पास से निकलती है। दूसरी यमुना की सहायक नदी बेतवा नदी है, जो मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत से निकलती है। यमुना की तीसरी सहायक नदी केन नदी है, जो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, जो कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में पड़ती है। यमुना नदी अपने जल को गंगा में दाहिने ओर से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के पास गंगा में अपने जल को विसर्जित कर देती है। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर